कुछ और खबरों का रुख करते हैं। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ओटीटी एप्स को टेलीकॉम एक्ट के दायरे में लाने की मांग की है। ओटीटी एप्स के लिए रेगुलेशन की मांग भी की गई है। आपको बताएं कि रेगुलेशन नहीं होने से ओटीटी पर स्पैम, सिक्योरिटी, वेरिफिकेशन से समझौता हो रहा है, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। इस खबर पर दिल्ली से मेरे सहयोगी अमरीश पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, क्या डिमांड है सीओएआई की? दीपक, सरकार ने सबको एसोसिएशन को, जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स, उन सबसे कहा था कि हम जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से देश का जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर रहे हैं। और इसके लिए सरकार ने प्रस्तावित किया था कि जो बिल है, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022, उसका ड्राफ्ट भी जारी किया था। 30 अक्टूबर तक सारे पक्षों को अपने सुझाव और आपत्तियां उसके लिए देनी थी। उसी क्रम में सीओएआई ने ये पिच किया है कि जितने भी ऐसे ओटीटी बेस्ड सर्विसेज हैं, यानी कि व्हाट्सएप, स्काइप या जितने भी और सर्विसेज जो कि जिनका कि हम इस्तेमाल करते हैं टेलीकम्युनिकेशन जैसी कोई भी सर्विस पाने के लिए, उनको एक सर्विस के लिए एक जैसे ही नियम के दायरे में लाया जाए। यानी कि उनको भी टेलीकॉम कंपनी यानी कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का दर्जा देकर उसी तरह से उनको लाइसेंसिंग की बाध्यता दी जाए। साथ ही साथ जो बंदिशें होती है, फिर जो जिम्मेदारी होती है किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की, वो सारी सर्विसेज जो है, वो सारी जो बंदिशें हैं, वो सारी जिम्मेदारियां जो है इन ओटीटीज को भी दी जाए। इसके पीछे तर्क ये था उनका कि इससे जो फेयर जो है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनेगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी, जिससे कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को और इस तरह के एप्स को एक बेहतर माहौल में डेवलप करना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ जो ग्राहक है उनको और ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर हम इनकी बात करते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये अभी तक सिर्फ एक ऐप है और उस ऐप से जो सर्विसेज हैं वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़ के ही आपको मिलती हैं। अब कंपनीज का कहना है कि चूंकि पहले जब ये आए थे तो किसी एक सर्विस को लेके आए थे, अब ये फुल फ्लेजेड वो सारी सर्विसेज दे रहे हैं जो कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है। ऐसे में उस दायरे में लाने से बहुत सारी चीजों को सरकार रोक पाएगी, हैंडल करना उनको आसान हो जाएगा। उनमें सबसे बड़ा तर्क जो उनका ये था कि जो स्पैमिंग है वो रोकी जा सकती है, क्योंकि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर तो अपने तरफ से सरकार के जो तमाम मानक है उनको फॉलो करते हुए इस तरह के नियमों का, केवाईसी का फॉलो कर रहा है, लेकिन इन पर कोई केवाईसी लागू नहीं होती है। ऐसे में अगर हम इनको भी उस दायरे में लाते हैं तो बहुत सारे फ्रॉड से, बहुत सारी दिक्कतों से हम ग्राहकों को पहले ही बचा पाएंगे। इसके अलावा सरकार के पक्ष में जो उनकी बात वो ये भी है कि इससे सरकार को रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इन एप्स पर कंट्रोल भी बढ़ेगा। जी दीपक। बट नहीं, वो ठीक है, वो रेवेन्यू तो बढ़ेगा, चलो ठीक है, ये पुरानी डिमांड है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेलीकॉम कंपनीज ये कह रही हैं साहब कि व्हाट्सएप कॉलिंग पे भी आप जो है चार्ज लगाओ, और व्हाट्सएप कॉलिंग पे चार्ज लगेगा तो फिर स्वाभाविक रूप से इनके लिए कंपटीशन का रास्ता साफ हो जाएगा, फिर लोग जो है व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं करेंगे, फिर अब वो आप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास आएंगे क्योंकि उनका बिजनेस वहां पे प्रभावित हो रहा है। तो ये सारी कहानी ये तो नहीं है कि व्हाट्सएप कॉलिंग, स्काइप कॉलिंग या दूसरी तरह की जो फ्री कॉलिंग सर्विसेज होती हैं उस पर चार्ज लगाओ। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फिर ये तो सीधा सीधा ये तो कंज्यूमर के लिए ठीक खबर नहीं है अगर ऐसा होगा तो। जाहिर सी बात है, ये साफ साफ तो वो नहीं कहना चाहते, लेकिन करना उनके मंशा भी यही है। क्योंकि अगर वो फ्री कॉलिंग को एंडोर्स कर रहे होंगे, अगर उनके सर्विसेज के जरिए हम फ्री कॉलिंग ले रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि इससे उनका बिजनेस हैम्पर हो रहा है बहुत भयंकर तरीके से। अगर आप एक छोटे से एग्जांपल से समझे तो एक समय था जब आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको 100, 150 या 200 एसएमएस के लिए भी चार्ज लेता था। उसका कहना था कि उसके बाद ऑफर आया था कि 1000 एसएमएस का पैक लीजिए और 200 एसएमएस फ्री लीजिए। तब आप एसएमएस पढ़ते थे। आज आपको खुद भी याद नहीं हो कि बैंक के अलावा आपने किसके पास मैसेज किया है या किसका मैसेज आपने पढ़ा है। तो ऐसे में उनका एक बड़ा बिजनेस उनके हाथ से चला गया। इसके अलावा आईएसजी कॉलिंग से उनका एक बड़ा बिजनेस आता था, जो कि इन एप्स के आने की वजह से बिजनेस जा चुका है। तो ऐसे में वो ये चाहते हैं कि या तो उनके पास भी वो सर्विसेज हों या फिर इनको भी उस तरह के सर्विसेज या प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने के लिए सरकार उन नियमों में थोड़ी छूट दे दे। इसका साफ मतलब होगा कि आने वाले दिनों में या तो हमको जितने भी हमारे व्हाट्सएप, स्काइप या इस तरह के एप्स हैं उनके लिए या तो हमको चार्जेस देने पड़ेंगे, या फिर ये संभव है कि हमारा जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो खुद ही इस तरीके के एप्स लेके आ जाए, ताकि उसका जो ग्राहक है, उसका जो कंज्यूमर है, वो किसी और प्लेटफॉर्म के बजाय उनसे ही इंटीग्रेटेड तरीके से जुड़ा है और सारी सर्विसेज का लाभ ले सके। ये है कहानी। देखिए, एक हमने आपको खबर दिखाई कि सीओआई ने क्या डिमांड की है सरकार से, लेकिन उस पर्दे के पीछे की कहानी क्या है वो हमने आपको बताई। असली खेल यही है कि आप व्हाट्सएप कॉलिंग, फ्री कॉलिंग पे आप चार्ज लगा दो, आप कंज्यूमर से चार्ज लो, ताकि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का जो धंधा और जो कारोबार है जो प्रभावित हुआ है इन ओटीटीज के आने से,
वो अब देखिए, अब इसको कंज्यूमर किस तरह से लेगा ये तो हम आने वाला वक्त ही बताएगा, इस पर सरकार क्या तय करेगी। लेकिन हम एक हिदायत हमेशा से देते हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को, देखिए आप अपनी लकीर बड़ी कीजिए, आप अपनी सर्विस ठीक कीजिए, आप कॉल ड्रॉप्स ठीक कीजिए, अपने नेटवर्क ठीक कीजिए, अपनी सर्विसेज ठीक कीजिए, कस्टमर केयर का जो पूरा ताना बाना है उसको ठीक कीजिए, तो आपके पास आएंगे ग्राहक। इसीलिए तो लोग व्हाट्सएप कॉलिंग पे जाते हैं कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के जो फोन ही नहीं लगते तो कॉल ड्रॉप हो जाती है। तो आप अपनी सर्विस ठीक कीजिए, बाकी जो सरकार को आपने अपने भावनाओं से अवगत कराया वो आपका राइट है, उस पर सरकार को क्या करना है सरकार तय करेगी। लेकिन देखते हैं आगे इस खबर पर क्या होता है। तो थैंक यू अमरीश, इस खबर को पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।